हेलो फ्रेंड्स, सार्थक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा टॉपिक। संज्ञा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, या संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो भी कुछ नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। मतलब ये है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या ले सकते हैं भाव नहीं है जिसका कुछ न कुछ नाम ना हो। सभी का अपना कुछ न कुछ नाम होता ही है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा का दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। सभी के नामों को ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, जिसका सबका अपना अपना नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं व्यक्ति। व्यक्ति में जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं, राम हो गया, मोहन, सोहन। और वस्तु में ले सकते हैं, वस्तु में जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया। स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद, तो ये स्थान हमारे हो जाते हैं। भाव के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, भाव में ले लेते हैं जैसे मित्रता को ले लें, तो ये सब हमारे क्या आएंगे, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं उदाहरण में क्या है यहाँ पे, राम, बालक, पहाड़, नदी, गंगा, बचपन, बुढ़ापा। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब किसी न किसी का नाम ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं, या संज्ञा का बोध हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार है, या इसे कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा देखते हैं क्या है, संज्ञा के भेद में सबसे पहला कौन सा आता है, जो आता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट हमारा आता है वो भाववाचक संज्ञा आता है। तो ये मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के ही संज्ञा होते हैं। तो अब हम जानते हैं, सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और सबकी परिभाषा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध या ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार परिभाषा को और देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे, या ज्ञान प्राप्त हो उसे, हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हो गया राम की जगह मोहन भी ले सकते हैं, सोहन भी ले सकते हैं, गंगा, दिल्ली, पटना। तो ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो राम है, तो राम बोलने से सिर्फ हमें राम नाम के व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिससे गंगा बोलने से सिर्फ गंगा ही नदी का बोध हो रहा है, जबकि विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा बोलने से हमें सिर्फ गंगा नदी का ही बोध हो रहा है। तो दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जिससे हम दिल्ली बोलने से सिर्फ हमें दिल्ली शहर का ही बोध हो रहा है, किसी अन्य शहर का बोध नहीं हो रहा है। पटना, तो ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको वीडियो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, या आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा जो है संज्ञा के प्रकार में जो दूसरा हमारा है वो है जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो या बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो या बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, नदी, पर्वत, लड़की, बालक, मनुष्य आदि, ये सब हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
नदी है तो नदी में कई सारे नदियाँ आ जाते हैं। जैसे विश्व में बहुत सारी नदियाँ हैं तो एक ही नदी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये कई नदियों की बात हो रही है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्वत है तो कई पर्वत है। लड़की, बालक, मनुष्य, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा लास्ट जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या है। जैसे भाव उत्पन्न हो, भाव का बोध कराए, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसकी परिभाषा को जानते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, भाव अथवा विशेषता का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा कि इसकी परिभाषा क्या है। गुण, दशा, भाव अथवा विशेषता का पता चले तो वो हमें इससे क्या पता चलता है कि किसी के भाव को बता रहा है, ये भाव को दर्शा रहा है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या है। मनुष्यता, बचपन, मिठास, घबराहट, बुढ़ापा, ये सब क्या हमारे हैं, किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुण, दशा, भाव अथवा विशेषता को दर्शा रहा है, यह विशेषता का बोध करा रहा है। तो इसमें देखते हैं किसी के भाव के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। मित्रता आ जाएगा, शत्रुता आ जाएगा। तो ये है क्या है, किसी के भाव को दर्शा रहे हैं। और दशा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें आएगा उन्नति, ये किसी के उन्नति को दर्शा रहा है, किसी के दशा के बारे में बता रहा है। अवस्था के अंतर्गत क्या आएगा, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये ले सकते हैं जवानी हो गया। तो ये सब क्या है, किसी की अवस्थाओं के बारे में बता रहा है, यह बोध करा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, गुण। गुण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, गुणों के बारे में अगर हमें बोध करा रहा है तो गुण, व्यक्ति के गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे सुंदरता किसी के गुण है। बुद्धिमता, ये सब क्या है, किसी के गुण को दर्शा रहा है या किसी के गुण का बोध करा रहा है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।